नमस्कार, सत श्री अकाल, राधा स्वामी सत्संग जी। दोस्तों, आज की जो कहानी है उससे हमें सीखने को मिलेगा कि हमें कोई भी डिसीज़न लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। तो एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था। तो वो राजा अभी लास्ट स्टेज पे था, यानी कि उसकी मृत्यु होने वाली थी। तो वो चाहता था कि मैं अपना राजपाट जो है अपने किसी एक होनहार बेटे को दे के जाऊँ, जो अच्छे से उस राज्य को संभाल सके और जनता की सेवा कर सके। तो एक बार क्या हुआ, उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और तीनों बेटों को बुला के उसने एक ही प्रश्न तीनों बेटों से पूछा कि पहले बेटे से पूछा, बेटा अगर कोई जुर्म करता है, किसी ने कोई गलत काम किया है, उसको सज़ा देनी है, तो तुम कौन सी सज़ा उसे दोगे? तो पहला बेटा बोला कि पिताजी, मैं उसको काल कोठरी में डाल दूंगा, उसको जेल में डाल दूंगा, उसको ये सज़ा दूंगा। तो यही चीज़ उन्होंने दूसरे बेटे से पूछी। दूसरा बेटा बोला, पिताजी, ये कोई भी मेरे राज्य में अगर कोई जुर्म करेगा उसकी सज़ा मौत होगी, मैं इसको मृत्यु की सज़ा दूंगा। तो ये सोच के राजा बहुत चिंता में आ गया कि दो बेटों का तो प्रश्न का उत्तर बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। अभी उसने तीसरे बेटे से बोला। तीसरा बेटा बहुत होनहार था, उसको पूछा कि हे पुत्र, अगर आपको किसी को सज़ा देनी पड़ जाए, किसी ने कोई जुर्म किया हो, तो आप क्या करोगे? आप उसको क्या सज़ा दोगे? तो उसने बोला, पिताजी, ये प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो पिताजी ने बोला, ठीक है बेटा, आप सुनाओ। तो उसने कहानी शुरू की। उन्होंने बोला, पिताजी, एक राज्य में एक राजा था, बादशाह था। आपकी तरह एक बहुत अच्छा राजपाट उसने संभाला हुआ था। तो उसके पास एक तोता था। वो तोता बहुत अच्छा तोता था, बहुत होनहार तोता था, जिसे कि राजा बहुत 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 प्रेम करता था और हमेशा उसके साथ ही रहता था। दोनों एक साथ ही रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उस तोते को अपने घर जाना था, यानी कि अपनी माँ से मिलने जाना था। तो उसने राजा से पूछा, हे बादशाह, क्या मैं अपनी माँ से मिल के आ सकता हूँ? क्या मैं अपनी माँ से मिलने जाऊँ? तो राजा ने बोला, हाँ आप जाओ, बट एक सप्ताह में वापस आ जाना। तो ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और अपनी माँ से मिलने चला गया। तो जैसे ही वो अपनी माँ के पास पहुँचा, उसने राजा की सारी बात सुनाई कि राजा बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। और वहाँ एक सप्ताह रहा। जब वो वापस आने लगा तो उसने सोचा कि मेरे राजा मेरा इतना ध्यान रखते हैं, तो क्यों ना उनके लिए मैं कोई ना कोई उपहार लेके जाऊँ। तो वो जंगल में गया। जंगल में एक वृक्ष था आम का, जिसके फल बहुत मीठे थे और वो फल खाने से कोई भी इंसान, बुजुर्ग आदमी जवान हो जाता था। तो उसने क्या सोचा कि चलिए, ये बहुत अच्छा उपहार रहेगा, राजा बहुत खुश होंगे, तो ये लेके चलते हैं। तो तोते ने क्या किया, वहाँ से आम लिया और आम लेके वो राजा के पास निकल गया। रास्ते में चलते चलते अंधेरा हो गया था काफ़ी, तो वो थक भी गया था बेचारा। तो वो आराम करने लगा। आम रखा उसने पास में, आराम करते हुए आराम कर रहा था, कुछ होश नहीं थी। एक सांप आया, सांप ने आम को चख लिया, उसको जहरीला कर दिया। सोया था वो आराम से, ठीक है। थोड़ा आराम करने के बाद उसने आम लिया और आम लेके फिर उड़ गया। और जैसे ही दरबार में पहुंचा, राजा बहुत खुश हुआ कि मेरा तोता वापस आ गया, ठीक है। तो जैसे ही वो आया तो उसने राजा को आम दिया कि मैं आपके लिए उपहार लेके आया हूँ, ठीक है। तो राजा ने वो आम लिया और बहुत खुश हुआ कि मेरे लिए मेरा तोता कुछ लेके आया है। बट शाही जो था ना, उनका जो रसोइया था, उसने बोला कि इसको आप खाने से पहले एक बार किसी को चखने के लिए दीजिए। तो उसने वही आम किसी को चखने के लिए दिए, यानी कि अपने मंत्री को दिया। वो मंत्री ने चखा तो वो वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। तो उसको बहुत गुस्सा आया कि इस तोते पे तो मैंने बहुत विश्वास किया था और इसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। उसको उसने मौत के घाट उतार दिया, यानी कि उसको तलवार लिया, उसका सर काट कलम करके उसको मार दिया और आम को बाहर फेंक दिया। कुछ समय के बाद वो जो आम का जो फेंका हुआ छिलका था, जो उसकी गुठलियां थी, उसका एक पेड़ बन गया बहुत।
बड़ा पेड़ बना और उसको बहुत फल लगे। तो राजा ने बोला कि इस पेड़ में जितने भी फल लगे हैं इसको कोई नहीं खाएगा, ये जहरीला पेड़ है। तो एक बार क्या हुआ, एक बुजुर्ग आदमी आके उसके नीचे बैठा और वो आराम करने लगा। वहां से ऊपर से एक फल गिरा नीचे, आम। तो उसने पकड़ा और खाने लगा। जैसे उसने खाया तो वो जवान हो गया। बहुत खुश हुआ कि उसकी जो जवानी थी वापस आ गई, फिर वैसा का वैसा हो गया जैसे वो जवान दिखता था सेम। अब उसने ये सारी कहानी राजा को बताई कि राजा, आपके जो बाहर एक वृक्ष लगा है आम का, मैंने उसका फल खाया। मैं पहले बहुत बूढ़ा था, अब मैं जवान हो गया हूँ। तो वो राजा बहुत हैरान हुआ, उसको विश्वास नहीं हुआ। वो बाहर आया और अपने मंत्री को आम खाने का हुक्म दिया। मंत्री ने आम लिया। अभी उसके जवान होने के बाद राजा सोचने लगा कि मैंने अपने प्रिय तोते को मार के बहुत बड़ी गलती की। अब जो गलती हो गई, ठीक है ना, उसका कोई भी उसका हल नहीं है कि वो तोता वापिस आ जाए। तो ये कहानी सुनाने के बाद राजा के पुत्र ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, ये कहानी सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे। तो राजा ने बोला, मुझे तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। तो राजा उसने बोला कि पिताजी, अगर कोई जुर्म करता है तो कोई अगर उस जुर्म की शिकायत करता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो आदमी गलती हो, या उसने जुर्म किया है बिना शिकायत के भी तो जरूरी नहीं उसके उसमें कोई गलती हो। पहले हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए कि सच में उसकी गलती है, फिर ही उसे सजा देनी चाहिए। फिर हम उस वक्त सोचेंगे सजा क्या देनी है उसके जुर्म के हिसाब से। तो ये बात सुन के राजा बहुत खुश हुआ। उसने सारा राजपाट अपने उस बेटे को दे दिया। तो दोस्तों, ये इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचने। गुस्सा इंसान को आता है, गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए बहुत है, बट कुछ समय ऐसे होते हैं कि हम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उस गुस्से में हमें कोई डिसीजन लेने से पहले सोच लेना चाहिए। तो चलिए, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नई कहानी के साथ। राधा स्वामी। दोस्तों, अगर आप किताबें पढ़ने के शौकीन हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। नीति का निर्माण एक बुक है, अमेजोन पे अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो मंगवा सकते हैं, नीचे लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप मंगवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।